नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हो तो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम देखेंगे 60+ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो रिलेटेड है वन प्रबंधन और जीव जंतु संरक्षण से। ठीक है, इसमें हम वन रिपोर्ट को भी सम्मिलित करते हुए पढ़ेंगे जो लेटेस्ट में आया है 2021 में, उसको भी सम्मिलित करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने हमारा वीडियो नहीं देखा है जो वन प्रबंधन और जीव जंतु संरक्षण से रिलेटेड है तो जल्दी से जाइए, हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर लिंक मिलेगा, वहाँ पे से आप हमारे वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरा दोनों पार्ट को देख लिया वीडियो के तो आप आराम से 60+ एमसीक्यू को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं हमारे साथ जुड़ के जेपीसी की तैयारी करना तो आज ही हमारे स्टडी टेबल चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कम समय में तैयारी करना, आप जॉब करते हैं या फिर आपके पास समय कम है तो आप मेरा हैंड रिटन नोट्स भी मंगा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने हैंड रिटन नोट्स को बहुत अच्छे तरीक़ों से बनाया हुआ है और पॉइंट टू पॉइंट हम लोगों ने इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, जो बहुत हेल्प करेगा आपकी पढ़ाई को बूस्ट देने में। ठीक है, क्योंकि अभी पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, आपको सबसे अलग होके करना है पढ़ाई, मतलब स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना है। ठीक है, आप पूरा बुक मत पढ़िए, पूरा पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए। ठीक है, तो इसलिए आप एक नोट्स बना लीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। ठीक है, चलिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यू। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं, बताइए कितने प्रतिशत वन। तो हम लोगों ने देखा था 2019 में कितने प्रतिशत वन पाए गए थे, तो 29.66, और वही 2021 में बढ़ के कितने प्रतिशत हो गए, तो 29.76। तो क्या हो जाएगा आंसर, तो 29.76। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है कि सबसे ज़्यादा 1% वाला जिला, तो सबसे ज़्यादा 1% वाला जिला लातेहार। ठीक है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछता तो कौन हो जाता, तो पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, कितना प्रतिशत है वन यहाँ लातेहार में, तो 56%। ठीक है, याद रखिएगा ये भी डाटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ही लिया कि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल वाला जिला पूछा है, तो कौन सा है, तो हम लोगों ने देखा था पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, अगर हम लोग इसका क्षेत्रफल देखें तो कितना है, 3368.44 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन वाला जिला, चाहे क्षेत्रफल पूछे या फिर प्रतिशत पूछे, दोनों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे कम वन वाला जो क्षेत्र है वो है जामतारा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और प्रतिशत की दृष्टि से भी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा वन कहाँ है प्रतिशत की दृष्टि से, तो लातेहार में, और क्षेत्रफल की दृष्टि से तो पश्चिमी सिंहभूम में। इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है तो कृपया इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए क्या बोलता है कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 से लेकर 2021 के बीच में वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि की गई, बताइए कितनी वृद्धि हुई है। तो सही कहा दोस्तों, 110 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि झारखंड में सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला, बताइए सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला। तो अभी मैंने बताया था कौन है, तो जामतारा। ठीक है, कौन है, तो जामतारा ही। ठीक ना, या फिर कम प्रतिशत वाला पूछे या कम क्षेत्रफल वाला पूछे तो दोनों में आंसर हो जाएगा जामतारा। ठीक है, याद रखिएगा। तो झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितने हज़ार किलोमीटर वर्ग में वनों का क्षेत्र है, बताइए। तो पहले कितना था 2019 में, 23,611। ठीक है, 0.41 वर्ग किलोमीटर। अब अभी कितना बढ़ के हो गया है, तो 23,721.41। ठीक है, देख रहे हैं ना, 110 किलोमीटर बढ़ा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हम लोग का आंसर, तो ये हो जाएगा कितना, हाँ 23,721.41 प्रतिशत। ठीक है, चलिए इसको आप लगा लीजिएगा। ठीक है, इतना वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए बोला जा रहा है कि झारखंड में सुरक्षित वनों का विस्तार किस जिला में सबसे ज़्यादा है। सुरक्षित वनों का विस्तार पूछ रहा है, बताइए इसका भी आंसर देना पड़ेगा। जी हाँ, आप लोगों ने सही कहा है, वो है हजारीबाग। हजारीबाग में सुरक्षित वनों का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। और सुरक्षित वन उसे कहते हैं जहाँ आपको परमिशन के द्वारा ही वनों में प्रवेश मिलता है। ठीक है, वहाँ आप चराई वराई या फिर लकड़ी उकड़ी काट सकते हैं, मगर विदाउट परमिशन नहीं, परमिशन लेकर। ठीक है, परमिशन लेके ही आप अंदर जा सकते हैं। ठीक है, और रिजर्व वाले में तो प्रतिबंधित तो रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वह कौन सा जिला है जिसमें अवर्गीकृत वन ज़्यादा है। तो अवर्गीकृत वन किस में है, तो साहिबगंज में। ठीक है, आप आराम से टिक कर सकते हैं, साहिबगंज में अवर्गीकृत वन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चलिए वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे ज़्यादा आरक्षित वन किस जिला में है, तो बताइए आरक्षित वन, बताइए दोस्तों।
जी हाँ दोस्तों, आपने सही कहा, पोराहाट में। ठीक है, पोराहाट में सबसे ज़्यादा आरक्षित वन है। ठीक है, इससे आप याद रखिएगा। अब चलिए, लातेहार जिला में कुल कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं? तो अभी मैंने बताया था। ठीक है, कितने? तो 56%। ठीक है, 56%, पूरे क्षेत्रफल का 56% जो क्षेत्र है उसमें वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है? तो लातेहार में। ठीक है, कितना प्रतिशत? तो 56%। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि बीते 2 वर्षों में झारखंड के किस जिले में वनों की वृद्धि जीरो मापी गई है? बताइए कौन सा वो जिला है? तो मैंने आपको पढ़ाया है, वो जिला है गोड्डा। गोड्डा में वन वृद्धि के मामले में वो बहुत जीरो है। ठीक है, वहाँ वन वृद्धि जीरो हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड के किस जिले में वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि पाई गई है? सबसे ज़्यादा वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि कहाँ पाई गई है? तो जी हाँ, सही कह रहे हैं आप, गढ़वा में। गढ़वा में वनों के क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा वृद्धि पाई गई है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बीते 2 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? बताइए कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो जी हाँ, आप लोगों ने सही कहा, वो है 0.47%। ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 0.41%। अगर अगर किलोमीटर में कहे तो 110 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा किस प्रकार के वन झारखंड में पाए जाते हैं? तो हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? तो शुष्क पर्णपाती वनों का है। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए अब कुछ हम यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि झारखंड राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल है? तो जी हाँ, यहाँ पे आर्द्र पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं और शुष्क पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। ठीक है, उसे ही हम शुद्ध पतझड़ वन कहते हैं। तो क्या? तो दोनों प्रकार के वन पाए जाते हैं, मगर सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जिसे हम शुष्क पतझड़ वन भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है, मगर दोनों पाए जाते हैं। अगर अगर वन प्रदेश की बात करें तो दोनों प्रकार के वन पाए जाते हैं, मगर सबसे ज़्यादा वन वो ये दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो शुष्क पतझड़ वन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि झारखंड का सबसे प्रमुख वृक्ष कौन है? तो हम जानते हैं कि झारखंड का जो राजकीय वृक्ष है वो कौन है? साल है। साल है, और साल को सकुआ भी कहते हैं, कहीं सरई भी कहते हैं। ठीक है, और इससे जो तेल निकलता है उसको कुजरी का तेल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और ये कहाँ सबसे ज़्यादा मिलते हैं? तो ये मिलते हैं आर्द्र पर्णपाती वनों में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आर्द्र पर्णपाती वन में 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, तो साल पेड़ के विकास होने में ज़्यादा सहायता प्रदान करती है। कौन? तो आर्द्र पर्णपाती वन क्षेत्र। ठीक है, याद रखिएगा। आर्द्र में क्या होता है? आर्द्र में 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होगी, और शुष्क में क्या होता है? तो यह 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, ये सब मेंस में काम करें, जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ मेंस में काम करेंगे। ऐसे तो ये सब क्वेश्चन तो वैसे ही पूछे जाएंगे जैसे कि ये भी पूछे जा रहे हैं, लेकिन मेंस में जब आपको लिखना पड़ेगा ना, जैसे बोल देगा कि झारखंड के वन क्षेत्र को परिभाषित करिए, तो इसमें आप अगर आपके पास डाटा रहेगा तो आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सब डाटा का खेल है, आपके पास जितना डाटा है आप उतना आप पेज भर सकते हैं। ठीक है, और डाटा दिखता है तो मार्क्स देने में भी मज़ा आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है कि झारखंड का सबसे प्रमुख वृक्ष हम लोग कर लिए थे। किस वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहते हैं? तो कौन सा वृक्ष? अभी बात किए थे हम लोग, साल वृक्ष का। और महुआ क्या है? अरे ये आम क्या है? तो आम को कहते हैं अमृत फल। ठीक है, याद रखिएगा, महुआ जानते हैं। ठीक है, एसपीटी एक्ट में महुआ काटने से पहले एसडीओ को फ़ोन करना पड़ता है, मतलब एसडीओ के परमिशन के साथ ही महुआ काटा जाता है। कब? तो जब आप संथाल परगना में है। ठीक है, एसपीटी एक्ट में आपकी ज़मीन आती है तब। ठीक है, तो ये तो बहुत कहाँ कहाँ का मैं बता दिया, आप भी कन्फ्यूज़ हो जा रहे होंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, सिंहभूम तथा संथाल परगना क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बताइए, ये जो क्षेत्र है यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, वर्षा यहाँ ज़्यादा होती है, तो किस प्रकार के वन पाए जाएंगे? 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, तो यहाँ किस प्रकार के वन पाए जाएंगे? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। ठीक है, चलिए, और जहाँ 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी उसे शुष्क पतझड़ वन कहेंगे। ठीक है, तो वो कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए, पलामू, चतरा, गिरिडीह तथा कोडरमा के क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है, याद रहेगा। और इसी क्षेत्र में जैसे कि बबूल का पेड़, नीम का पेड़, जैसे जिनकी छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं ना, वो सब पेड़ शुष्क पतझड़ वनों में आते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको वाष्पोत्सर्जन करने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा।
ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के कुल तसर उत्पादन का कितना भाग झारखंड में होता है, बताइए कितना प्रतिशत भाग झारखंड में होता है? तो 60% भाग होता है भाई तसर उत्पादन में, ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में कुल लाह उत्पादन का कितना भाग झारखंड में होता है? तो कितना? तो 50%, ठीक है। और सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ होता है? तो टोरी से। और सबसे ज़्यादा अगर परसेंटेज की दृष्टि से देखा जाए तो वो उत्पादन कहाँ होता है? तो खूंटी में, ठीक है, खूंटी में। 1925 में लाह अनुसंधान केंद्र खोला गया है, ठीक है, नामकुम में। इसकी भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़, ये सब फैक्ट याद रखिए दोस्त, ठीक है, ये सब फैक्ट से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में वनों से प्राप्त पदार्थों पर आधारित किस उद्योग में भारत में प्रथम स्थान है? बताइए। तो आप जानते हैं वो कौन सा है? लाह उद्योग, ठीक है, लाह उद्योग में भारत बहुत मतलब प्रथम स्थान पर, ठीक है। और पूरे लाह का 50% लाह उत्पादन कहाँ होता है? तो वो होता है झारखंड में, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, नंबर 1 पे है, ठीक है। और यहाँ 50% में 90% जो लाह है उसका निर्यात कर दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? देश में लाह सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कौन है भाई? हमारा झारखंड है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस जिले में है? तो वन क्षेत्र के बारे में, अगर क्षेत्रफल के बारे में बात करेगा तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल कहाँ है? तो पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, याद रखिएगा आप। यहाँ पे कोई भी आंसर सही नहीं है, ठीक है। क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ है? तो पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है। और प्रतिशत की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ है? तो वो है लातेहार में, ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रीय हरित मिशन, ठीक है, भारत निम्नलिखित में से किस राज्यों में मौजूदा वनों के घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है? बताइए मेरे दोस्त, किस प्रकार के? चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ, वो है झारखंड को इसमें रखा गया है, ठीक है। तो कौन सा शामिल किया गया है? तो झारखंड को शामिल किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है आगे, क्या है क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन कहता है कि झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य क्या है? तो उसमें बिना आप अनुमति से उसमें प्रतिबंधित है, मतलब बिना आप अनुमति से उस जंगल में प्रवेश नहीं कर सकते, उसको सुरक्षित वन कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए हम देखते हैं वन्य जीव, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण से क्वेश्चन है, ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप लोग को तो रटा गया होगा ये सब चीज़, ठीक है। तो चलिए ये सब तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग डायरेक्ट स्पीड से करते हुए पार होंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि झारखंड में कुल कितने वन्य प्राणी आश्रय स्थल अवस्थित हैं? बताइए कितने हैं? जी हाँ, ठीक है, आपने 11 है, ठीक है। और देखिए राष्ट्रीय उद्यान कितने अवस्थित हैं? तो वो हैं 1, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो वो कौन है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलिए नीचे हम देखते हैं, सारे क्वेश्चन के आंसर सब आपको आंसर मतलब क्वेश्चन के रूप में ही मिलेगा, ठीक है। तो झारखंड में किस पार्क को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है? बताइए कौन सा है? तो बेतला नेशनल पार्क, ठीक है। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन है? तो वो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? बताइए, तो उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1986 में हुई थी, ठीक है। अब याद करते रहिएगा क्योंकि सब इजी से क्वेश्चन है और मैं ऐसा करता हूँ कि आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए बेतला नेशनल पार्क किस जिले में अवस्थित है? आप भी जानते हैं कहाँ है, लातेहार में है, ठीक है। बेतला नेशनल पार्क किस पशु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए, तो ये किस पशु के लिए? तो बाघ के लिए, ठीक है। विश्व में सर्वप्रथम बाघ की गणना कब एवं कहाँ कराई गई थी? तो आपको याद होगा कहाँ, तो 1932 में बेतला में। मैंने सब पढ़ा है, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है सब, आप पढ़े होंगे तो आराम से आंसर दे रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व बैंक द्वारा संपोषित इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट झारखंड में किस क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही है? बताइए किस क्षेत्र में? तो वो है कहाँ, तो पलामू बार्क परियोजना, ठीक है। ये विश्व बैंक के द्वारा संचालित की जा रही है, ठीक है, विश्व बैंक और राज्य सरकार दोनों, ठीक है। 60 और 40 का रेशियो चलता है, ठीक है। चलिए ये हो गया विश्व बैंक का, ये हो गया राज्य सरकार का 40 का रेशियो। चलिए नेक्स्ट क्या है कि
नेक्स्ट क्या है कि भारत सरकार द्वारा कहाँ बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट चलाई जा रही है, बताइए कहाँ चलाई जा रही है। तो जी हाँ, सही कहा आपने, बेतला नेशनल पार्क में। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ, बेतला नेशनल पार्क में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि झारखंड में सबसे बड़ा वन उद्यान कौन सा है, बताइए सबसे बड़ा वन तो कौन सा है, तो पलामू। पलामू सबसे बड़ा वन उद्यान है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या क्वेश्चन बोलता है कि पलामू अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है, बताइए पलामू अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है, तो ये है लातेहार में अवस्थित। ठीक है, मगर इसका कुछ इलाका पलामू में भी आता है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा क्या आंसर देता है। ठीक, पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना किस वर्ष की गई है, बताइए कब की गई है दोस्तों, बता सकते हैं आप। जी हाँ, 1972 से 1972 73 लिखा हुआ था। ठीक है, 72 73 में स्टार्ट हुई है। क्या बोला, 72 में पहले शेर था, हमारा राष्ट्रीय जो पशु था वो शेर था, तो 72 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया और उसी वर्ष से बाघ परियोजना स्टार्ट कर दिया गया। तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये 10% हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, तब तक हम आराम से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो टाइगर प्रोजेक्ट कब से, तो 1972 से। और वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम आया था वो भी 1972 में ही आया था। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सब। ठीक है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए हजारीबाग देखिए क्या कह रहा है, हजारीबाग अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई है, बताइए। आप जानते ही होंगे 1976। ठीक है, हजारीबाग अभ्यारण्य किस जिले में है, तो हजारीबाग में है। महुआ डार अभ्यारण्य किस पशु के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन है, भेड़िया। ठीक है, महुआ डार। चलिए महुआ डार भेड़िया अभ्यारण्य की स्थापना ये भी कब, तो 1976 में। ठीक है, तो क्या है, महुआ डार भेड़िया अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है, तो ये लातेहार में अवस्थित है। दालमा अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है, बताइए दालमा, तो ये है पूर्वी सिंहभूम में है। दालमा अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई है, तो ये भी स्थापना कब की गई है दोस्तों, बताइए, ये भी 1976 में ही की गई है। ठीक है, तो आप याद कर सकते हैं। और दालमा अभ्यारण्य किस पशु के लिए प्रसिद्ध है, या फिर दालमा अभ्यारण्य में किस पशु की बहुलता है, बताइए बताइए। जी हाँ, सही कह रहे हैं आप, कौन सी पशु, तो हाथी। यहीं पे गज परियोजना चलाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो झारखंड में किस अभ्यारण्य में देखिए हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी, तो आप बता सकते हैं दालमा अभ्यारण्य। ठीक है, चलिए अब देखिए तोपचाची अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है, बताइए तोपचाची, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट। तोपचाची कहाँ है, धनबाद में है और इसके बीच में हरी पहाड़ी है। ठीक है, याद रखिएगा। तोपचाची अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, बताइए, तो 1978 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए निम्न में से किस अभ्यारण्य के मध्य में एक खूबसूरत झील हरी पहाड़ी स्थित है, बताइए। अभी जस्ट बताया हूँ कहाँ, तोपचाची अभ्यारण्य। ठीक है, अब देखिए लावालौंग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो वो है चतरा में। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप एक दो बार पढ़ लेंगे ना तो आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, चलिए और मैंने आपको अपने नोट्स से पढ़ाया, देखिए मेरा नोट्स मैं मतलब पॉइंट टू पॉइंट नोट्स को बनाया। ठीक है, और अगर आप भी चाहते हैं मेरा नोट्स लेना तो आप मेरे 7992301884 पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और जल्दी करिएगा, कॉल करके आप ले सकते हैं नोट्स, अगर आपके पास समय कम है या फिर आप जॉब वॉब करते हैं। ठीक है, या फिर कम समय में आप तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके पास नोट्स रहेगा, आप नोट्स के हिसाब से पढ़िए। मैं बोल रहा हूँ कि आराम से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे जेपीएससी में। ठीक है, या फिर कोई भी एग्ज़ाम में। अगर आप जेपीएससी पढ़ लेते हैं तो जेएसएससी और जो झारखंड पुलिस है सब एग्ज़ाम तो आप आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, फोकस हमेशा बड़ा पे रखिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। क्या है ना, मैंने सबको शॉर्ट में पढ़ा है, एकदम शॉर्ट में और पॉइंट वाइज पढ़ाया है। ठीक है, आप बुक पढ़ने जाएंगे तो बुक में कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। ठीक है, तो आप मेरा नोट्स ले लीजिए और मैं हर एक दिन वीडियो बना रहा हूँ हर एक टॉपिक का, आप मेरे वीडियो के सामने रख के और नोट्स को पढ़ लीजिए आराम से। मैं बोल रहा हूँ पूरा का पूरा अच्छा स्कोर कर ले पाइएगा आप कोई भी एग्ज़ाम में, झारखंड के कोई भी एग्ज़ाम में। ठीक है, जहाँ झारखंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो कहाँ थे हम, तो कोडरमा अभ्यारण्य किस जिले में है, तो कोडरमा अभ्यारण्य कहाँ है जी, बताइए, तो कोडरमा में ही होगा। ठीक है, कोडरमा अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई है दोस्तों, बताइए, तो ये है कब, तो 85 में। कहाँ, तो कोडरमा में। ठीक है, उसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पालकोट। ठीक है, पालकोट आश्रयणी किस जिले में स्थित है, बताइए, पालकोट अभ्यारण्य, बताइए। ठीक, सही बोल रहे हैं आप, कहाँ है बताइए, जी हाँ गुमला में है। ठीक है, पालकोट अभ्यारण्य गुमला में। पालकोट अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई दोस्तों, बताइए, तो ये कब की गई है, तो 1990 में। ठीक है, याद रखिए। पारसनाथ अभ्यारण्य कहाँ है भाई, पारसनाथ अभ्यारण्य कहाँ है, गिरिडीह में। ठीक है, आप याद रखिएगा। ठीक है, पारसनाथ किसके लिए फेमस है, जैन धर्म के लिए। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। 1365 फीट इसकी ऊंचाई है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, तो पारसनाथ अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई है, बताइए, तो ये है 1981 में। ठीक है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य किस जिले में के सीमा पर स्थित है, बताइए, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, तो ये है कोडरमा में। ठीक है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई, तो ये भी 1976 में। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। उधवा झील पक्षी विहार किस जिले में है, बताइए, तो वह है साहेबगंज में। ठीक है, बहुत एकदम ईजी क्वेश्चन है दोस्त, आराम से आप टिक कर पा रहे हो।
ठीक है। चलिए, क्या है, उद्वा झील पक्षी विहार की स्थापना कब हुई? तो 1991 में हुई है। ठीक है। राजमहल जीवाश्म फॉसिल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो राजमहल कहाँ है? तो साहेबगंज में है। ठीक है। बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? आपको मैं बताया था कहाँ, तो वरमाची में। ठीक है, NH-33 पर और सिपही नदी के बगल में। ठीक है, इसको आप याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना तो 1954 में। ठीक है। चलिए, तो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, बिरसा मृग विहार कहाँ स्थित है? बताइए, बिरसा मृग विहार कहाँ स्थित है मेरे दोस्त, बताइए। तो ये है कालामाटी, रांची में। ठीक है। और जो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है ये कहाँ अवस्थित है? बताइए। तो ये भी है मूटा, रांची में। मूटा, रांची में है। ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि झारखंड के किस जिले में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है? बताइए, कहाँ है ये? तो सही बोल रहे हैं दोस्त, ये है बोकारो में। बोकारो में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, आराम से आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है। और इससे 1-2 नंबर, मतलब 5 नंबर पूछे जाते हैं, जैसे कि ये वन प्रबंधन हो गया, वन प्रबंधन और जीव जंतु संरक्षण से 5 क्वेश्चन आते हैं JPSC में, समझ रहे। अगर आप लोगों ने एक बार भी अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आराम से आप 5 में से 4 तो आराम से उठा के ले जाएंगे नंबर। ठीक है। तो क्या है ना कि आप हर एक चीज़ को सिलेबस वाइज पढ़िए। ठीक है ना, अगर आप सिलेबस वाइज पढ़ेंगे और जितना पढ़ेंगे, मतलब जितना बोला गया उतना ही पढ़िए, बिना मतलब का पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। चलिए, तो क्या है, जुबली पार्क कहाँ स्थित है? जुबली पार्क जमशेदपुर में। नक्षत्र वन सिद्धो कान्हो पार्क कहाँ स्थित है जी, बताइए। तो ये कहाँ है? रांची में। ठीक है। वैसे सिद्धो कान्हो पार्क आपका रांची में भी मिलेगा और दुमका में भी मिलेगा, तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप देखिएगा, अगर रांची ऑप्शन में देगा तो दुमका नहीं देगा, और दुमका देगा तो रांची नहीं देगा। ठीक है। अगर दोनों दे दिया तो ये और भी दोनों ऑप्शन रहेगा। ठीक है। तो यहाँ हम कैसे पहचान लिए कि ये कहाँ है? तो यहाँ नक्षत्र वन भी साथ में दिया हुआ है और सिद्धो कान्हो कहाँ है? रांची में। ठीक है। ठीक है, जवाहरलाल पार्क कहाँ है भाई, बताइए। अभी हम लोगों ने देखा था क्या? बोकारो में। ठीक है, याद है आपको। ठीक है। तो देखिए, इनमें से कौन सा उद्यान, मतलब कि कौन सा झारखंड में है, बताइए। कौन सा झारखंड में, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में, बताइए। बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। ठीक है, स्थापना 1986। ठीक है। और बाघों की गणना कब हुई? 1932। ये सब याद रखने वाली चीज़ है, आराम से याद रखिए। ठीक है। अब देखिए, झारखंड राज्य में, ठीक है, झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्य जीव अभ्यारण्यों में डैश वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना शुरू की है। कितने वर्ष के लिए, बताइए। तो ये 10 वर्षों के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है। तो यही है लास्ट। ठीक है, आप आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और अगर आप भी चाहते हैं हमारे साथ जुड़ के पढ़ना और JPSC की तैयारी करना, तो आज ही हमारे स्टडी टेबल चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। ठीक है। और हम आपको गारंटी देते हैं कि 2 से ढाई महीने में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। ठीक है दोस्त, और मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे, यहाँ पे 1 रुपये नहीं लगता किसी का। अब अपन सिलेबस वाइज पढ़ते हैं। ठीक है। और उससे ज़्यादा कहीं नहीं पूछा जाएगा। अगर आप कहीं भी कोचिंग वोचिंग लेंगे ना, तो आपको 7 से 8 हज़ार रुपये देना पड़ता है। ठीक है। ऊपर से उनका मटेरियल अलग खरीदो। ठीक है। ऊपर से आने जाने का खर्चा, अरे बहुत झंझट है। ठीक है। PT की तैयारी मैं करा दूँगा आराम से। ठीक है। PT के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। मेंस के लिए आप अभी से पढ़ते रहिए, मेंस बहुत टफ होता है। ठीक है। मेंस में ही अगर आपका लेखन विधि अच्छा है तो आप आराम से लिख के पास हो सकते हैं। ठीक है। क्योंकि मैं देखा हूँ कि बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, जो मतलब PT में तो उनका बहुत ज़्यादा स्कोर हुआ, लेकिन मेंस में वो कुछ पास ही नहीं कर पाए। ठीक है। तो मेंस के लिए आपको अभी से तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है। तो यही डाटा है, डाटा वाटा को आप याद रखें और पॉइंट वाइज पढ़िए। ठीक है। बिना मतलब का हिस्ट्री और जो मतलब हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है कि एक ही लाइन को पढ़ते रहें धीरे धीरे, तो उतना नहीं पढ़ना, पॉइंट वाइज पढ़िए। ठीक है। अगर आपको नोट चाहिए तो आप मेरा नोट्स ले सकते हैं। ठीक है। बहुत सरल शब्दों में नोट्स लिखा हूँ और मेरे नोट्स 80+ बिक गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट आप हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नोट्स के लिए आप 7992301884 पे आप SMS कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। ठीक, चलिए।